नमस्कार। मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में चर्चा का विषय है माला के प्रकार। माला कितने प्रकार के होते हैं? प्रिय भक्तों, हिंदू संस्कृति और हिंदू परंपरा के अनुसार पर जब भी कोई पूजन, अनुष्ठान, मंत्र जाप किया जाता है तो जाप हेतु विभिन्न प्रकार के मालाओं का उपयोग किया जाता है। सभी मालाओं का महत्व भी अलग अलग होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि माला कितने प्रकार के होते हैं, उन मालाओं का क्या प्रभाव होता है, किस माला से किस देवी देवता या नवग्रह का जाप किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि माला कितने प्रकार के होते हैं जिनका उपयोग किसी भी मंत्र जाप, पूजन या अनुष्ठान में किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कर्म सिद्धि, अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र जाप, सभी नवग्रहों के बीज मंत्रों के जाप हेतु अलग अलग विभिन्न प्रकार की मालाएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि रुद्राक्ष, माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, गोमेद, लहसुनिया, स्फटिक, काला हकीक, चांदी, स्वर्ण, शंख, कमलगट्टा, हल्दी, रक्तचंदन, श्वेत चंदन, वैजयंती, तुलसी, बेल की लकड़ी, पुत्र जीवक, औदुंबर और इस तरह के अनेक मालाओं का प्रावधान रखा गया है जो अलग अलग कर्म में अलग अलग तरीके से उपयोग में लिए जाते हैं। इनमें से रुद्राक्ष की माला ऐसी माला होती है जो कि सर्व कर्म सिद्धि प्रदायक होती है। यदि आपके पास कोई अन्य माला ना हो और आपके पास सिर्फ एक रुद्राक्ष की ही माला हो तो आप सभी प्रकार के मंत्र जाप, अनुष्ठान उस माला के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की माला सभी कर्मों, सभी मंत्र जाप के लिए उपयुक्त मानी गई है। लेकिन यदि आप आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आपको सभी मालाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस माला के जाप से क्या और किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, साथ ही किस माला से किस देवी देवता या किस नवग्रह का जाप करना उपयुक्त होता है। मैं यहाँ पर आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि आप जिस माला से कोई अनुष्ठान, कोई मंत्र जाप करते हैं, उस माला को गले में कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पसीने से वह माला अशुद्ध हो जाता है। उस माला को मंत्र जाप या अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात गोमुखी के अंदर रख करके अपने पूजन स्थल में रख देना चाहिए और जब किसी अनुष्ठान या मंत्र जाप की आवश्यकता हो तभी उस माला को वहां से उठाना चाहिए और उपयोग में लेना चाहिए। तो आइए अब यह देखते हैं कि किस माला के द्वारा मंत्र जाप से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है। स्फटिकी, मौक्तिकी वापि प्रोक्तव्यासित सूत्र है, अरिष्ट पुत्र जीवश्चा शंखै प्रवाले सहस्त्रकम, स्फटिकै लक्ष्य सहस्त्रम मौक्तिकैर्लक्ष्यमेव च, दशलक्षम राजताक्षै सौवर्णे कोटिरुच्यते, कुशग्रंथ्या च रुद्राक्षेरनंत गुणितो भवेत। अर्थात रुद्राक्ष की माला से जप करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष की माला से जप करने से समस्त काम सिद्ध हो जाते हैं। स्फटिक की माला से जप करने से लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। स्फटिक की माला सर्व सिद्धि प्रदायक होती है। मोती व चांदी की माला से जाप करने से लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। स्वर्ण की माला से जाप करने से करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। शंख की माला से जाप करने और धारण करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। औदुंबर अर्थात गूलर के छोटे फलों की माला से जाप करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। कमलगट्टे के माला से जाप करने से करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। पुत्र जीवक के बीज की माला से जप करने से अगुणित अर्थात अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात आइए अब यह जानते हैं कि किस माला से किस देवी देवता या नवग्रह का जाप करना चाहिए। तो सबसे पहले हम नवग्रहों के बीज मंत्र के जाप माला के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य के लिए माणिक्य व बिल्व की लकड़ी अर्थात बेल की लकड़ी का माला होना चाहिए। चंद्र के लिए रुद्राक्ष, चांदी, मोती या शंख की माला होनी चाहिए। मंगल के लिए मूंगा,
या रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन के लकड़ी की माला होनी चाहिए। बुध के लिए पन्ना की माला होनी चाहिए। बृहस्पति के लिए हल्दी या स्वर्ण की माला होनी चाहिए। शुक्र के लिए स्फटिक या श्वेत चंदन की माला होनी चाहिए। शनि के लिए काले हकीक, वैजयंती या रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। राहु के लिए गोमेद या रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन के लकड़ी की माला होनी चाहिए। केतु के लिए लहसुनिया की माला होनी चाहिए। नवग्रहों की माला के बाद आइए अब यह जानते हैं कि किस माला से किस काम की सिद्धि होती है और किस देवी देवता के लिए कौन सी माला निर्धारित की गई है। स्तंभन व बगलामुखी साधना में हरिद्रा अर्थात हल्दी के माला की आवश्यकता होती है। शांति कर्म में श्वेत चंदन के लकड़ी की माला की आवश्यकता होती है। विष्णु उपासना में वैजयंती या तुलसी के माला की आवश्यकता होती है। लक्ष्मी एवं काली उपासना में कमलगट्टे की माला की आवश्यकता होती है। दुर्गा उपासना में रक्त चंदन के माला की आवश्यकता होती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए स्फटिक या कमलगट्टे के माला की आवश्यकता होती है। गणेश उपासना में रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन की लकड़ी की माला की आवश्यकता होती है। शिव उपासना के लिए रुद्राक्ष के माला की आवश्यकता होती है। आकर्षण हेतु श्वेत चंदन व वैजयंती के माला की आवश्यकता होती है। शत्रुनाश हेतु काले रंग के मनके की माले की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप देखें तो नवग्रहों के बीज मंत्र के जाप हेतु, अलग अलग कार्य सिद्धि हेतु, अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र जाप व अनुष्ठान हेतु अलग अलग मालाओं का उपयोग किया जाता है। सबके लिए अलग अलग माला निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसमें से कुछ माला ऐसे हैं जो कि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और कुछ माला ऐसे हैं जिनका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है जो आपके बजट में नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक छोटा सा उपाय यह होता है कि आप अपने पास एक रुद्राक्ष की माला रखिए जो कि संस्कारित हो। रुद्राक्ष की माला किसी भी बीज मंत्र के जाप में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी देवी देवताओं के बीज मंत्र जाप में, उनके मंत्रों के जाप में या किसी विशेष कार्य की सिद्धि में सब जगह उपयुक्त होता है। सब जगह रुद्राक्ष की माला का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप जो भी माला उपयोग में लें वह माला संस्कारित होनी चाहिए। बिना संस्कार किए हुए माला से यदि आप कोई मंत्र जाप करते हैं उसका कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, वह सब कुछ निष्फल होगा। आप माला संस्कारित कैसे करेंगे उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर उपलब्ध है। उसे देख करके आप माला संस्कारित करना सीख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही आपको एक सुविधा और दी जा रही है कि यदि आपको माला संस्कारित करने में कोई असुविधा हो रही हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको संस्कारित माला आपके एड्रेस पर पहुंचवा देंगे। हमारे पास सभी मालाएं उपलब्ध है। आप जो भी माला हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, संस्कारित या असंस्कारित, दोनों तरह की मालाएं आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो आप यदि कोई भी माला हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको संस्कारित माला भी उपलब्ध करा देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप माला स्वयं संस्कारित कर पाने में सक्षम हैं तो आप स्वयं भी संस्कारित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको बिना संस्कार किया हुआ माला आप तक पहुंचा देंगे। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रकार के मालाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और किस तरह के जाप में किस तरह की माला उपयोग में ली जाती है यह भी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।